हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम लेके आए हैं दोस्तों जियोग्राफी के 15 बेस्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 271 नंबर का है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोज़ को और देखना है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से सारी की सारी वीडियो हमारी चेक कीजिए। वहाँ पे हमने टॉपिक वाइज हर एक चीज़ की मतलब इस तरह से क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अभी मैं इतिहास की क्लास शुरू कर रहा हूँ, हालांकि उसके 10-11 लेक्चर हो भी चुके हैं, लेकिन और अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो भी आप देखें। तो वहाँ से उसको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, हिस्ट्री के नाम से। वहाँ से आप इतिहास की सीरियल बाय सीरियल आप क्लास देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। ये यूरेनस क्या होता है, यूरेनस जो अरुण ग्रह होता है, जैसे कि आपके सौर मंडल में आपके 8 ग्रह बोले जाते हैं, पृथ्वी भी है जिसमें आपका शुक्र भी, शनि भी, बृहस्पति भी। ऐसे ही आपका एक क्या है, अरुण है जिसको यूरेनस बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसके पूछा जा रहा है कि कितने उपग्रह हैं। तो इसके जो उपग्रह हैं दोस्तों वो कितने हैं, 20। इसके उपग्रह आपके 27 हैं मेरे ख्याल से, हालांकि मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब आपका क्या है, सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सौर मंडल का 72वां ग्रह कौन सा है। 72 बोले तो सबसे बाहरी ग्रह, जैसे कि कोई सौर मंडल है तो उसका बाहरी ग्रह आपका कौन सा, जैसे कि ये सौर मंडल है, इसका इसके क्या है, चारों तरफ क्या है ग्रह आपके, क्या है इस तरह से आपके, क्या है इस तरह से आपके, क्या है ग्रह हैं। तो सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है तो वो आपको बताना है। तो इसका बाहरी ग्रह आपका कौन सा है दोस्तों, अरुण के बाद कौन सा होता है आपका, वरुण आता है। और वरुण को बोला जाता है आपका नेपच्यून। क्या बोला जाता है, नेपच्यून आपका बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो रात की रानी किसको कहेंगे, रात की रानी को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको चंद्रमा को बोलते हैं रात की रानी, क्योंकि ये रात में चमकता है ना, तो इसको रात की रानी बोलते हैं, चंद्रमा को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका भी मैं सही जवाब बता दूं तो इसका भी चंद्रमा ही इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है, तो ये आप लोगों को बताना है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है। इसका तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी इसका क्या है गेस करूँगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो फिलहाल तो मैं इसका गेस करता हूँ सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। मैं इसको चंद्रमा ही मारता हूँ और देखता हूँ क्या सही निकलता है। इसका भी दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, चंद्रमा ही निकला। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला जो ग्रह है तो वो ग्रह आपका क्या है, वरुण ग्रह है, जो कि हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं या चंद्र हैं। तो सबसे ज़्यादा वैसे अगर ग्रह पूछा जाए तो आपके उपग्रह किसके हैं, वो तो बृहस्पति के हैं, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रह की बात की गई तो ये आपके क्या हैं, शनि के हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट और बेस्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बताना है दक्षिण का जो गोलार्ध है, जैसे कि इंडिया बोले नहीं, पूरा जो पृथ्वी है इस तरह की होती है। तो इसमें आपको क्या है, ये आपका बीच से एक लाइन गई है, तो ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। और ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। तो इसमें ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसका सबसे बड़ा दिन आपका कौन सा होता है, तो वो आपका होता है 22 दिसंबर का दिन होता है। कौन सा होता है, 22 दिसंबर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। एक ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, मतलब उसमें क्या है, जो पृथ्वी में गुण है वो उसमें भी गुण है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वो आपका ग्रह आपका शुक्र ग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी के ग्रह में जो पाया जाता है वो आपका निकेल एक ऐसा है जिसको पाया जाता है, लोहा है, निकल है, तो ऐसे मैग्नीशियम वगैरह, लेकिन ये चुंबकीय पदार्थ आपका क्या है, निकिल है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो ऐसी तो एक ही रेखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, और इसको बीचा बीच से कोई रेखा काट देती है तो इसको क्या कहेंगे? इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देशांतर रेखा कौन सी होती है? ये अभी हमने देखी थी। इस तरह की जो रेखा होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है भूमध्य रेखा। लेकिन अगर आपकी वही रेखा इस तरह से आपकी हो बीचा बीच से, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ क्या है, सही से करके दिखाता हूँ क्या है। रेखा आपकी इस तरह से हो, आपकी यहाँ पे बन नहीं पा रही है सही से, लेकिन आप समझिए बीचा बीच से आपकी सीधी सीधी रेखा है तो उसको क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात अवधि समान रहती है, बताना है क्या है। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, तो वह आपकी रेखा कौन सी है जिस पर दिन और रात हमेशा समान रहते हैं? जैसे कि ये रेखा है, तो यहाँ पर हमेशा दिन और रात की अवधि समान होती है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका भी आपका क्या है? भूमध्य रेखा होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा यहाँ पे होती है और आपकी मकर रेखा यहाँ पे होती है। ये आपकी 23.5 डिग्री पे होती है, यहाँ पर भी 23.5 डिग्री पे होती है, और यहाँ पर भी आपकी क्या होती है? 23.5 डिग्री पे होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब ये उत्तरी ध्रुव क्या होते हैं, दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं? ये आप देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी क्या है? एक रेखा है। तो ये जो आपका है, ये आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। इसको जो रेखा मिला रही है उसको क्या बोलते हैं? ये रेखा आपकी होती है देशांतर रेखा, और ये आपकी होती है भूमध्य रेखा। तो इसको जो मिला रही है वो आपकी कौन सी रेखा है दोस्तों? भूमध्य रेखा नहीं है, वो आपकी क्या है? देशांतर रेखा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट का और लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर है? बताइए, प्रमाणिक समय और स्थानीय समय। प्रमाणिक समय क्या है दोस्तों? जो इंटरनेशनल टाइम है वो आपका कहाँ से? ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि लंदन के शहर से गुजरता है। और भारत का एक मतलब समय है, वो आपका कहाँ से होता है डिसाइड? वो आपका नैनी से होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही आंसर क्या है? नैनी। अब अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी क्लास ऐसे ही देख पाएँ, ऐसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहें और आप अपनी तैयारी में बेहतर कर पाएँ, एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो मिलते हैं इसी मकसद के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।